नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई है और ममता बनर्जी की सरकार दहशत की सरकार बन गई है, क्योंकि हर रोज कुछ ऐसी घटना सामने आती है जिसमें कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाती है। और यही नहीं, जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है उसके तरीके ऐसे हैं जिसको सुनने और देखने के बाद पता चलेगा कि ये तालिबानी तरीके से दहशत का माहौल पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश कर रही है। इस बीच एक और बड़ा गंभीर मामला आया है। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बीरभूम में हत्या हुई। हत्या करने के बाद उसके शव को पेड़ से लटका दिया और ऐसी बातें चल रही है कि कहीं न कहीं इसे सुसाइड घोषित करने की कोशिश पुलिस करेगी। इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ हत्या, मर्डर नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि उसको तमाशा बनाया जा रहा है। पुलिस और सरकार यानी राजनीति और पुलिस की सांठगांठ के कारण वहां का माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप तब तक सुरक्षित नहीं हैं जब तक कि आप ममता बनर्जी की पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं। और यही आधार है कि इस दहशत वाले माहौल में ममता बनर्जी चुनाव जीत रही है। अभी जो आसनसोल में उपचुनाव हुए उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। जब शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव प्रचार कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अग्निमित्र पाल जब चुनाव प्रचार करने लगी तो उसके बाद कई बार उनके काफिले पर हमला हुआ। चुनाव के दिन भी उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। और ऐसी स्थिति अब पैदा हो गई है पश्चिम बंगाल में कि कभी भी सरकार को बर्खास्त करने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ हत्या की बात नहीं है बल्कि दूसरे कई ऐसे मामले हैं जिसमें हाई कोर्ट की शरण में लोग जा रहे हैं और उसमें केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग की जा रही है। इसमें भी आज भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक पीआईएल हाई कोर्ट में दायर किया गया है। पीआईएल में कहा गया है कि जो 5 विभत्स रेप हुए हैं इस बीच 2 सप्ताह के अंदर पश्चिम बंगाल में, उन सब की जांच सीबीआई से कराई जाए। और हाई कोर्ट ने पिटीशन जो दायर किया था उसकी बात पर गौर किया और उसके साथ ही सरकार को समन जारी किया गया, नोटिस जारी की गई कि जल्द से जल्द स्टेटस रिपोर्ट उन 5 मामलों में दे, क्योंकि एक नादिया में, 2 बीरभूम में, उसके बाद झालदा में और ऐसे जो 24 परगना के अंतर्गत 2 मामले ऐसे आए हैं। इन सारे मामलों में ये देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं पुलिस रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, मामले को सबूतों के साथ खिलवाड़ कर रही है, छेड़छाड़ कर रही है और इसलिए हाई कोर्ट बार बार इंटरफेयर करती है और हाई कोर्ट के आदेश पर ही सीबीआई जांच भी किया जाता है। ये एक मामला नहीं है, बल्कि अभी कुछ समय में देखा जाए तो 5 ऐसे बड़े मामले हैं जो हाई कोर्ट के माध्यम से सीबीआई के पास पहुंची है। मार्च से लेकर अब तक 5 बड़े मामले आ चुके हैं और उसमें एक मामला तो कांग्रेस के पार्षद तपन कंडू की हत्या का भी है, जिसकी हत्या कर दी गई गोली मारकर। और उसके बाद जो उसके चश्मदीद गवाह थे निरंजन वैष्णव, उसने सुसाइड कर ली या फिर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और उस सुसाइड नोट में भी उसने जिक्र किया कि पुलिस टॉर्चर कर रही थी, बार बार थाने में बुला रही थी और इस परिस्थितियों में अगर वो आगे जिंदा रहते हैं तो भी उनकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी और इसलिए उनको आत्महत्या करना पड़ा। आत्महत्या करने की बात तो बाद में होगी, जब इसकी पूरी जांच होगी तो उस समय पता चलेगा कि यह आत्महत्या की गई या फिर उसकी भी हत्या करके उससे पहले सुसाइड नोट लिखवाया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां हैं उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर दिन कोई न कोई ऐसी घटना होती है और उस घटना के पीछे के कारण क्या होते हैं वो भी देखने की जरूरत है। हर घटना में कहीं न कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता को इन्वॉल्व किया जाता है, यानी कि राजनीतिक हत्याओं का दौर वहां पर चल रहा है। चाहे
बहादुर शेख की हत्या हो या उससे पहले तपन कांडू की हत्या हो या उससे पहले चुनाव पूर्व हिंसा की बात हो और चुनाव के बाद जो परिणाम आए थे उसके बाद जो तांडव मचाया गया उसकी बात हो। हर मौके पर यह देखा जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल पॉलिटिकल किलिंग का अड्डा बनता जा रहा है और ममता बनर्जी की सरकार चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है, उसको और प्रश्रय दे रही है। ये पुलिस और राजनीति के साठगांठ का खेल जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चल रहा है और हर मामले में हाई कोर्ट कानून व्यवस्था की बात करके पश्चिम बंगाल की सरकार को नोटिस भेज रही है, उस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो पश्चिम बंगाल में निरंकुश शासन हो जाएगा। ममता बनर्जी के दहशत से लोग परेशान हो जाएंगे और जिस तरह पोस्ट पोल वायलेंस के बाद पश्चिम बंगाल में पलायन शुरू हुआ था और अभी जो बीरभूम में आगजनी की घटना हुई, हिंसा हुई, उसके बाद भी वहां के आसपास के लोगों में दहशत फैल गया था और वो भागने को मजबूर हो रहे थे, उसी तरह पूरे पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति हो सकती है। अब पूरी स्थितियों को समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए कर रही है। 2011 में शासन में आई और उसके बाद जो उनके शासन से पहले कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने तांडव मचा रखा था, वही तरीका टीएमसी के गुंडों ने अपनाई। टीएमसी ने सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी को टारगेट किया और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश शुरू की गई। पहले कम्युनिस्ट पार्टी का आधार खत्म किया गया और गांव-गांव में क्लब बनाए गए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया और राजनीतिक फंडिंग उन लोगों को की गई। उन लोगों को बताया गया कि माहौल ऐसा होना चाहिए कि अब कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बाहर निकलने से पहले 1000 बार सोचें। तो धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी का बेस खत्म कर दिया गया और उसके बाद कांग्रेस का भी वही हश्र किया गया। लेकिन इस बीच 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना अभियान शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी जब पश्चिम बंगाल में आधार मजबूत करने लगी तो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर अब पूरी टीएमसी भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की कोशिश में लग गई। ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता या तो डर से या फिर लालच से किसी न किसी तरीके से टीएमसी के साथ आ जाए और यही परंपरा चल रही है कि अब तक जो देखा जाए, जो चुनाव से पहले की रिपोर्ट थी उसमें 120 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। इस बीच भी वो सिलसिला चालू है और अब तक 150 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं और मारने का तरीका भी तालिबानी है। जिस तरीके से मारा जाता है और उसका प्रदर्शन किया जाता है, भय पैदा करने की कोशिश की जाती है, वो तो यही दिखाता है कि टीएमसी अब भय और दहशत की राजनीति वहां कर रही है और ममता बनर्जी जो चुनाव जीतकर हंगामा खड़ा करती हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग उनके साथ हैं, ये एक गलतफहमी है, गलत तरीके से बताया जाता है। उनका जीत का सबसे बड़ा जो कारण है वो है पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी और दहशतगर्दी। जिस तरह से दहशत फैलाकर लोगों को डरा देती है, वोट देने के लिए निकलने से पहले उनको सोचना पड़ता है कि अगर टीएमसी को वोट नहीं दिए और इस एरिया से टीएमसी को वोट नहीं मिले तो फिर टीएमसी के गुंडे हमें छोड़ेंगे नहीं। और यही कारण है कि चुनाव दर चुनाव ममता बनर्जी की पार्टी की जीत होती है और उसे लोकतांत्रिक तरीके से जीत बताया जाता है, लेकिन असल में ये निरंकुशता की जीत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और अब समय आ गया है कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।